चीन में साइंटिस्ट एक ऐसी आर्मी तैयार कर रहे हैं जिन पर रेडिएशंस का कोई असर नहीं होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि उनके सोल्जर्स न्यूक्लियर अटैक में भी सरवाइव कर पाएंगे। इसके लिए मिलिट्री पर्सनल के एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल में टार्डिग्रेड का डीएनए इंसर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा टार्डिग्रेड का डीएनए का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इसकी मदद से ऐसे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की मौसम का मार का असर नहीं होगा, और इंसानों के लिए फ्यूचर में जो वैक्सीन बनाई जाएगी वो भी ज़्यादा स्टेबल होंगी। लेकिन आखिर इन टार्डिग्रेड में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है? टार्डिग्रेड को क्यों धरती का सबसे मजबूत और शक्तिशाली जीव माना जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, टार्डिग्रेड एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो धरती पर पिछले 500 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद है। अब तक धरती पर जितने भी मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उन सभी में टार्डिग्रेड ने सरवाइव किया है। यह हर तरह के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर समुद्र की गहराई तक, यहाँ तक कि रेन फॉरेस्ट और सूखे रेगिस्तान में भी ये जीव हर जगह पाए जाते हैं। इनका साइज सिर्फ 0.5 mm होता है। इन्हें नेक्ड आई से देखना भी पॉसिबल नहीं है। इन्हें नंगी आंखों से देखना ठीक वैसा ही है जैसे किसी हॉकी ग्राउंड के एक छोर पर बैठकर दूसरे छोर पर रखी किसी किताब को पढ़ रहे हो, जो लगभग इम्पॉसिबल है। टार्डिग्रेड का मतलब होता है स्लो वॉकर्स। ये नाम इटालियन बायोलॉजिस्ट लजारो स्प्लेंजानी ने दिया था। इस जीव के 8 पैर होते हैं। 6 पैरों का इस्तेमाल ये मूवमेंट के लिए करते हैं और आगे के 2 पैरों को ये कुछ पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ये जीव क्लेड टेक्टोपोडा और फाइलम टार्डिग्रेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इसी परिवार में सभी प्रकार के ऑर्थ्रोपोडा जैसे केकड़े, मकड़ी, मच्छर, मक्खी जैसे जीव जंतु आते हैं। टार्डिग्रेड की 1300 से ज्यादा स्पीशीज धरती पर पाई जाती हैं। इन्हें वाटर बियर भी कहते हैं और ये नाम सबसे पहले जर्मन जूलॉजिस्ट जॉन ऑगस्ट ने दिया था। असल में ये जीव ज्यादातर मॉइस्चर वाली जगह पर पाया जाता है और ये दिखने में भालू जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम वाटर बियर रखा गया। अब टार्डिग्रेड की सुपर पावर की बात करते हैं। इस जीव को इंडिस्ट्रक्टिबल और इमॉर्टल कहना गलत नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसे चाहे पानी में जितना मर्जी उबाल लीजिए, ये 150 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आसानी से झेल सकता है। अंटार्कटिका की बर्फ में इसे दबा दीजिए, -272 डिग्री टेम्परेचर में भी ये सरवाइव कर लेगा। फिर चाहे समुद्र की गहराइयों में इसे ले जाइए, ये 6000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सकता है, जो समुद्र के लोएस्ट पॉइंट से 6 गुना अधिक होता है। इतने प्रेशर में इंसानी शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। इसके अलावा टार्डिग्रेड पर किसी भी तरह की रेडिएशन का असर नहीं होगा। यूवी रेज और गामा रेज में भी आसानी से जिंदा रह सकता है। 1000 गामा रेज तक की पावर ये झेल सकता है। मैमल से कंपेयर करें तो मैमल सिर्फ 5 गामा रेज ही झेल सकते हैं। टार्डिग्रेड को मुख्य रूप से 3 वैरायटीज में डिवाइड किया गया है: यू टार्डिग्रेडा, मेसो टार्डिग्रेडा और हेटेरो टार्डिग्रेडा। इनमें हेटेरो टार्डिग्रेडा को सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। इनके ऊपर मोटी प्लेट होती है जो इसे बाकी जीवों से सुरक्षा प्रदान करती है। टार्डिग्रेड के लाइफ स्पैन की बात करें तो वैसे तो ये कुछ महीने या फिर लगभग 2.5 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। अगर इन्हें अच्छे से पानी और हवा मिलती रहे, उस कंडीशन में ये 2.5 साल तक जीवित रह लेते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां ना तो हवा है और ना पानी हो, वहां पर ये 30 से 40 सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं। असल में ये अपनी बॉडी के पानी को 99% तक सुखा लेते हैं। पानी की जगह बॉडी में एक शुगर मिक्सचर बनाते हैं जो एक तरह का टीडीपी प्रोटीन होता है। इससे इन्हें शक्ति मिलती है और अपना मेटाबॉलिज्म ये 0.01% तक स्लो डाउन कर लेते हैं। इससे इन्हें खाने पीने की जरूरत महसूस नहीं होती। इस कंडीशन को टून स्टेट कहते हैं। इसे एक्सट्रीम लेवल का हाइबरनेशन भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, टार्डिग्रेड को इन सभी खूबियों की वजह से ही सेलिब्रिटी स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये जीव स्पेस में भी जिंदा रह सकते हैं। साल 2007 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इन्हें अर्थ की आउटर ऑर्बिट में भेजा था, जहां यह वैक्यूम कंडीशन में भी सरवाइव कर गए थे और यूवी रेडिएशन से भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस मिशन को वैज्ञानिकों ने फोटोन M3 मिशन में भेजा था। कुछ समय स्पेस में बिताने के बाद जब टार्डिग्रेड वापस धरती पर लाए गए तो मादा टार्डिग्रेड ने अंडे भी दे रखे थे, यानी वैक्यूम जैसी कंडीशंस में भी इन्होंने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जारी रखा। टार्डिग्रेड को मून पर भी भेजा जा चुका है और चांद पर इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, टार्डिग्रेड के बारे में कहा जाता है कि जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी ये जीव धरती पर मौजूद रहेगा। इसे दुनिया का हार्डेस्ट क्रिएचर भी कहा जाता है। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट पर यह पाया जाता है। टार्डिग्रेड की स्टडी से साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई।
कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि टार्डिग्रेड वास्तव में धरती के प्राणी नहीं है, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई भी क्रिएचर नहीं है जो हर तरह के एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि किसी एस्ट्रॉयड के साथ ये धरती पर आए हों। फिलहाल इस बारे में रिसर्च जारी है। दोस्तों, टार्डिग्रेड को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इन्हें अपने घर के आसपास किसी खाली मैदान में जहां पर जंगली घास या काई हो, वहां पर आसानी से इन्हें ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी घास या काई को लेकर आए और उसे पानी में भिगो कर रख दें। कुछ घंटों के बाद उस पानी को माइक्रोस्कोप में देखें। छोटे छोटे टार्डिग्रेड्स उसमें चलते हुए दिखाई देंगे। टार्डिग्रेड से इंसानों को कोई खतरा हो सकता है, इस बारे में अभी तक कोई भी ठोस रिपोर्ट नहीं सामने आई है। वैसे इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता और इनकी स्पेशल क्वालिटी का फायदा अब इंसान उठाने की कोशिश कर रहा है। असल में साइंटिस्ट टार्डिग्रेड के डीएनए को कई तरह से यूज करने की योजना बना रहा है। उनका मानना है कि अगर टार्डिग्रेड के डीएनए को इंसानों के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाए तो इंसानों पर भी खतरनाक रेडिएशन का शायद कोई असर ना हो और न्यूक्लियर वेपन जैसे हमलों में भी इंसान सर्वाइव कर सकता है। टार्डिग्रेड का डीएनए चीन के साइंटिस्ट अपनी सेना के स्टीम सेल में डाल रहे हैं और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है, जिसमें पाया गया कि उन स्टीम सेल्स पर एक्सरे रेडिएशन का कोई असर नहीं हो रहा है। आर्मी के अलावा और भी कई लोगों को इससे फायदा होगा, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को या फिर रेडिएशन थेरेपी लेने वाले लोगों को। जिन लोगों के शरीर में टार्डिग्रेड का डीएनए होगा उसको रेडिएशन थेरेपी से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशन में इंसान और पेड़ पौधे के सर्वाइवल के लिए भी टार्डिग्रेड मदद कर सकता है। इससे जीव जंतुओं के लिए एक सेफ कंडीशन को डेवलप किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स को इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अंतरिक्ष में खतरनाक रेडिएशन से बचने में टार्डिग्रेड का डीएनए काम आ सकता है। टार्डिग्रेड के डीएनए का यूज़ कई वैक्सीन्स में भी किया जा सकता है, जिससे टार्डिग्रेड की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके। ग्रंथों और पुराणों में इंसानों के अमर होने की या सदा निरोगी रहने की बात कही गई है, वो टार्डिग्रेड के जरिए फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, टार्डिग्रेड के बारे में फिलहाल अभी रिसर्च जारी है और इसके ऊपर लंबे समय तक अध्ययन करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों टार्डिग्रेड को धरती का सबसे टफ क्रीचर कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप फ्यूचर में टार्डिग्रेड का डीएनए इंजेक्ट करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।